हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और जनरल रीडिंग है। नेक्स्ट 48 आवर्स यू वर्सेस देम। क्या एनर्जी, क्या पॉसिबिलिटी, क्या एक्शन, क्या फीलिंग्स हो सकती हैं, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। आपकी और उनकी एनर्जी, फीलिंग्स, एक्शन क्या हो सकता है, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी, और क्या पॉसिबल आउटकम आप लोगों के रिलेशनशिप का हो सकता है, ये हम जानेंगे। तो ये पिक एक आध रीडिंग नहीं होगी और ये जनरल लव रीडिंग है और हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। आप वैसे मैसेजेस को लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करें। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि इन कार्ड्स में सिर्फ पॉसिबिलिटी आती है, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। तो आपने अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखना है। इन रीडिंग्स में अगर कुछ भी नेगेटिव आएगा तो आपने उसको अपने दिल पर नहीं लेना है, क्योंकि ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आपकी एनर्जीज़ हर घंटे हर मिनट चेंज होती रहती हैं, तो इस पर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हाँ, कोई मैसेज अगर वाकई आपके लिए होगा तो आपका दिल आपको बताएगा कि येस, दिस मैसेज इज़ फॉर मी। तो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितना प्यार और सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दी है। थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो बहुत सी बातें हो गई, अब हम स्टार्ट करेंगे आज का रीडिंग। तो सबसे पहले हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, अच्छे से इनको हम शफल कर लेंगे। तो सबसे पहले 4 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए होंगे और फिर 4 कार्ड्स उनकी एनर्जी के लिए होंगे। स्पिरिट हमें बताइएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, 1 मोर कार्ड स्पिरिट मेरे व्यूवर की एनर्जी के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ये तो बहुत सारे आ गए। मेरे व्यूअर की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहेगी। ओके, ओके, तो ये भी एक आ गया और ये भी मैं रख लेती हूँ। अब हम 5 ही कार्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए लेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा 5 कार्ड्स मेरे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी के लिए। 3, 4। ओके, स्पिरिट ने हमें 4 कार्ड्स दे दिए और एक और कार्ड हमें चाहिए उनकी एनर्जी के लिए। लास्ट कार्ड, ओके, बहुत सारे आ गए। तो ये वाला सबसे पहले गिरा था और ये मैं रख लेती हूँ, ये भी उनके लिए होगा। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे जो कि यहाँ पर है। सबसे पहले वी हैव किंग ऑफ जेलसीज जो कि किंग ऑफ कप्स है। आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है लव ऑफ़र मिले, हो सकता है आपके फादर आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहें नेक्स्ट 48 आवर्स में, और ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में हैं। देन वी हैव द सन। वाओ, बहुत खूबसूरत वार्मथ महसूस होगी, लविंग एनर्जी महसूस होगी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा न्यू बिगैनिंग्स की एनर्जी है। देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी है। एंड देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लियो है स्ट्रांगली, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लीब्रा, ये स्टार साइंस मुझे आपके लिए नज़र आए हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा पोलाइट, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं आप, और शायद आप कोशिश भी करेंगे चीज़ों को बैलेंस करने की। इसके अलावा हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लियर एनर्जी में हैं आप बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे अपनी इंटेंशंस को लेकर। नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए द व्यूअर बहुत अच्छे हैं, कुछ न्यू बिगैनिंग्स हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप जॉब या करियर के हवाले से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हों आपके लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में कोई ब्रेक थ्रू
हो सकता है जॉब एंड करियर के हवाले से। ओवरऑल मुझे आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। आप एक्सेप्टेंस में हैं, रिसेप्टिव हैं बहुत ज़्यादा, फिर आप चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते हैं। क्लैरिटी आपको चाहिए, लेकिन आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, आपकी इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं और नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आप बहुत क्लियर रहेंगे। आपको कोई मसला नहीं है, आप क्लियर कम्युनिकेशन के लिए भी तैयार रहेंगे और आप बैलेंस भी कर सकते हैं। थोड़ा सा शायद पिछले दिनों आपके लिए बैलेंस लाना मुश्किल हो रहा होगा, या आप में से कुछ लोग बीमार भी होंगे विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आप रेस्ट भी करें, थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दें। फिर आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे होंगे। ये मुझे आप लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। हमारे पास द सन है और हमारे पास किंग ऑफ चैलेसिस है, तो ये न्यू बिगनिंग्स का भी कार्ड है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हो सकता है कि आपको लव ऑफ़र भी मिले नेक्स्ट 48 आवर्स में। आपके जो पर्सन हैं वो भी शायद आपको अप्रोच करें, बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपके साथ इन्वॉल्व हों, आपके साथ कम्युनिकेट भी करें और बहुत एक अच्छा हेल्दी कन्वर्सेशन आप लोगों की हो, और मे बी कुछ लोग मिले भी, ये भी हो सकता है। तो ये नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी आप लोगों की मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। द व्यूअर, आप बहुत फुली एम्पावर्ड महसूस करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। अब आपके हम लव इंटरेस्ट की एनर्जी देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगी। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव डेथ, द वर्ल्ड एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो फैमिली मैटर्स नज़र आ रहे हैं मुझे आपके लव एंड ट्रस्ट के। एस ऑफ चैलेसिस भी है, तो वाओ, एक तो एस ऑफ चैलेसिस से मुझे ये लग रहा है ये किंग ऑफ कप्स आपके लव एंड ट्रस्ट हैं, और उनकी एनर्जी में भी देखिए ना एस ऑफ चैलेसिस आ गया जो कि एस ऑफ कप्स है। तो वो आपको लव ऑफ़र ज़रूर देंगे, आपसे लविंग कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे। लेकिन मुझे अगले 2 दिन में यानी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि वो शायद बीमार हो सकते हैं। उनके लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। उनके ख़ानदान में गॉड फॉरबिड कोई बीमार हो सकता है और उनकी डेथ हो सकती है, या रिसेंटली किसी की डेथ हुई है। तो ये पेन उनकी ज़िंदगी में आया, लेकिन इस पेन ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया और अपनी ज़िंदगी में कुछ साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हो, करियर चेंज करना चाह रहे हो, तो आपके लव इंटरेस्ट आजकल इस बारे में भी सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन उनके घर वाले उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके साथ कम्युनिकेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो अपनी फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ कंप्लीट होने वाला है उनकी लाइफ में, एक फ़ेज़ कंप्लीट होने वाला है। हो सकता है अगर पहले वो नहीं रिलेशनशिप की तरफ आने का सोच रहे थे या कमिटमेंट की तरफ आने का सोच रहे थे, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ लोगों के लिए येस हो सकता है कि वो कमिटमेंट ऑफ़र लेकर आपकी तरफ आएँ। नेक्स्ट 48 आवर्स में बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है, और कम्युनिकेशन तो होगी ऑब्वियसली। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो थोड़े से बीमार हों या थोड़े से आप बीमार हों, मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आई। तो आप लोगों ने अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, उनसे भी कहिएगा कि वो भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और बीमार ना पड़ जाएं। तो रेस्ट यहाँ पर ज़रूर करना चाहिए दोनों को, मुझे नज़र आ रहा है, आपको भी और आपके लव इंटरेस्ट को भी। इसके अलावा मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स आपके तो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत हैप्पी और बैलेंस्ड और ज़बरदस्त एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लव इंटरेस्ट आपसे बहुत ज़्यादा लविंगली बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। अगर कुछ अरसे से कम्युनिकेशन पहले नहीं हो रही थी, अगर आप में से किसी का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका हुआ है और आपको लगता है कि वो आपकी तरफ नहीं आएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, बिल्कुल है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके घर वाले उनको कहते हों कि आपके साथ वो रिलेशनशिप में ना जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि वो उनको मना लेंगे। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में वो आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करें, वो आपको लव ऑफ़र दें, वो आपसे प्यार का इजहार करें। अगर तो ये आपके क्रश हैं तो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे अपने प्यार का इजहार कर दें। और अगर तो आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हैं और आपको लगता है कि ख़ानदान में या आपके घर वालों की या उनके घर वालों के दरमियान कुछ क्लैश है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगा, मुझे ये भी लग रहा है। और अगर आप में से कोई बीमार हैं तो वो ठीक हो जाएंगे बिल्कुल।
और यस यहाँ पर यूनिटी नज़र आ रही है, मुझे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, आप लोग मिलेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव एनर्जी बनेगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। कोई भी अगर पीछे कोई कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, कुछ बहस, कुछ भी अगर आप लोगों का हुआ तो वो सब ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। ओके, ये तो आ गया। आई रिग्रेट नॉट स्पेंडिंग टाइम विद यू। हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में वो आपसे ये कहें, और फिर वो ये सोचते भी हैं कि उनको आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। हो सकता है कि उन्हें इतना चांस नहीं मिला कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करें। हो सकता है कि वो बहुत अरसा जगल करते रहे और आप ये सारी चीज़ें सोचते हैं या सोचें नेक्स्ट 48 आवर्स में कि वो बहुत अरसे से बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपको भी टाइम देना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के बाकी भी काम करना चाह रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी के बाकी काम बहुत ज़्यादा हैं जिस वजह से आप थोड़े से इग्नोर हो जाते हैं। लेकिन दे रिग्रेट दिस, और उन्हें रिग्रेट है इस बात का, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो आपके साथ बात करते हुए टाइम स्पेंड करेंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। आर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी, आपका कनेक्शन सिग्निफिकेंट है, उन्हें अफेक्ट करता है, पॉजिटिव वे में अफेक्ट करता है। उन्हें पता है कि इस कनेक्शन में रहने के लिए, स्टे करने के लिए स्ट्रगल है, काम है, हार्ड वर्क है, और ये कनेक्शन उन्हें इस अंदाज में भी अफेक्ट करता है। आई नो यू आर राइट बट आई नीड टू कम टू माई ओन कंक्लूजन्स। तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि आप सही कह रहे हैं, आप राइट पर हैं, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उन्हें ख़ुद भी समझने की ज़रूरत है, कंक्लूजन्स पे वो ख़ुद भी आना चाहते हैं। तो यस, कुछ अपनी उनकी चीज़ें हैं, कुछ यहाँ पर चीज़ें उन्हें ख़ुद समझने की ज़रूरत है, और वो आपसे ये कह रहे हैं कि उन्हें वो करने दीजिए। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों से उन्होंने ये बातें कह दी, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों से वो नेक्स्ट 48 आवर्स में कहते हैं। तो ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। और वो आपसे क्या कहेंगे? आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू इवन दो यू थिंक आई हैव। तो वो आपको कभी नहीं भूले हैं, आपसे प्यार करते हैं, मेमोरीज़ याद हैं, सब कुछ याद है। अगर आप ये समझते हैं कि वो आपको भूल गए हैं तो ऐसा नहीं है, वो आपको कभी नहीं भूले हैं, आप उनके जहन में हैं। द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो वो आपसे ये भी कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ लोग मूव ऑन कर गए आपको छोड़कर, तो ज़िंदगी वो खूबसूरत नहीं थी, वो अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी नहीं थी, जो सोचकर वो आपको छोड़कर गए वैसा नहीं हुआ। द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। और क्या है हमारे पास? आई हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स थिंग्स। तो अभी उन्हें आइडिया नहीं है। अगर कुछ आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर हो गया तो उन्हें अभी आइडिया नहीं है कि किस तरह से वो चीज़ों को फ़िक्स करें, लेकिन येस, यहाँ पर उनकी चाहत है, वो चाहते हैं कि चीज़ों को फ़िक्स करें। कुछ लोगों के लिए अपॉलॉजी ऑफ़र भी आती हुई नज़र आ रही है। अगर कुछ आप लोगों के दरमियान ऐसा हुआ कि जिसमें अपॉलॉजी की ज़रूरत है तो शायद वो आपसे नेक्स्ट 48 आवर में अपोलोजाइज़ भी करें। ऑरिकल्स देख लेते हैं आप लोगों की सिचुएशन पर हम। ओके, वी हैव फर्म फाउंडेशन, नंबर 4 है, और 4 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास आया, तो 4 सिग्निफिकेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देन वी हैव कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। तो हो सकता है आप लोगों के घर के ही मामलात मुझे मेनली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से आप लोग परेशान होंगे। फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि फर्म फाउंडेशन जो आप लोग चाहते हैं एक दूसरे के लिए, वो उसकी तरफ अभी बढ़ रहे हों आपके लव इंटरेस्ट, और आप भी शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हों ज़िंदगी में। थोड़ी सी फ़ाइट शायद आप लोगों की पहले हुई, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मुझे पास्ट एनर्जी लग रही है कुछ लोगों के लिए, कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट की, और इसी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, और विद 8 ऑफ सोर्ड्स वो भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और थोड़े से स्टक भी हैं, और कुछ लोग बीमार भी हो सकते हैं। फर्म फाउंडेशन उनको चाहिए अपनी ज़िंदगी के लिए, और वो बिल्ड कर लेंगे, वो कर लेंगे, आपके लिए भी करेंगे, अपने लिए भी करेंगे। तो येस, वाओ, खूबसूरत एनर्जी है। कुछ और ऑरेकल कार्ड्स आप लोगों की सिचुएशन पे नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास और आ गए हैं। वी हैव मेमोरीज़ एंड लव। वाओ, तो आप उनके जहन में हैं, नंबर 6 है, और 6 ऑफ कप्स के जैसी इसकी एनर्जी है।
तो वो आपको मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। शायद वो आपको कॉल करके आपको ये बता दें कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ऑब्वियसली। ओके, 2 कार्ड्स थे ये हमारे पास। तो यहाँ पर बेस चक्रा है हमारे पास और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। वाओ, तो हमने मूवमेंट की यहाँ पर बात की थी। अगर तो वो आपसे दूर रहते हैं, ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, या वैसे ही ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे, या आप ट्रैवल करके उधर जाएंगे। 8 सिग्निफिकेंट हो सकता है, 8 ऑफ सोर्ड्स आया और ये भी 8 है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का, लेकिन ये डिस्टेंस कम होने वाला है, मुझे ये नज़र आ रहा है। पॉसिबिलिटी है बेस चाकरा। अगर आप लोग चाहें तो अपने बेस चाकरा पर आप लोग काम कर सकते हैं, अपने आप को ग्राउंड करने को आपको कहा जा रहा है। और हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हों। मुझे लग रहा है कुछ लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेडिटेट भी करते हैं, फिर अपने ऊपर काम भी करते हैं, मुझे लग रहा है। आज हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं ये लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल इनका है, यानी कि मेरे व्यूअर का भी है और उनके लव इंटरेस्ट का भी है। ऐसा नहीं है कि आप इमेच्योर हैं या आपके लव इंटरेस्ट इमेच्योर हैं। बहुत अच्छी बैलेंस्ड एनर्जीज़ मुझे आप दोनों की नज़र आ रही हैं। कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो आप लोगों के ख़त्म हो जाएंगे और आप लोग आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में। वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। नेक्स्ट 48 आवर्स पे हमने बात कर ली। वाओ, बहुत अच्छा था। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो हम अब ये पूछते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है आप लोगों के रिलेशनशिप के हवाले से। पॉसिबिलिटी क्या है ये हम देखेंगे, क्योंकि हमने नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जी होगी ये तो देख लिया। और मैं ये ज़रूर देखती हूँ हमेशा अपनी इस तरह की रीडिंग्स में कि पॉसिबिलिटी क्या है, क्या आउटकम पॉसिबल हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप का। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर का उनके लव इंटरेस्ट से क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है। हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा इस रिलेशनशिप का पॉसिबल आउटकम। ओके, हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, बहुत अच्छी मेच्योर एनर्जी है, क्लैरिटी आएगी। ओके, ये भी आ गए, ये बहुत सारे आगे चलें, ये सारे मैं रख लूँगी। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, king of swords and 5 of wands. Then we have the emperor, then we have 4 of wands. wow, तो ये twin flame soulmate relationship हो सकता है। 4 of wands 11 कार्ड होता है, और 4 देखिए पहले भी आया था, अब दोबारा 4 हमारे पास आया है। तो 4 फर्म फाउंडेशन का कार्ड है, और वो फर्म फाउंडेशन जो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी के लिए चाहिए वो आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। फिर हमारे पास आ जाता है 6 of Pentacles, equal balance of give and take. Then we have 5 of Swords. पहले मैंने 5 of Swords की बात की थी, अमेजिंगली 5 of Swords भी हमारे पास आ चुका है। तो फाइट करना चाहेंगे वो इस रिलेशनशिप के लिए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी और की इन्वॉल्वमेंट है उससे भी वो लड़ेंगे, वो आपको हासिल करना चाहेंगे, आपको पोजेस करना चाहेंगे। वाओ, बहुत खूबसूरत, कंट्रोल में आएंगे, पावर में आएंगे। बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी भी और उनकी भी। वाओ, 10 ऑफ चैलेसेस, इससे ज़्यादा खूबसूरत और हैप्पी एंडिंग क्या हो सकती है। विद द चैरियट, क्विक मूवमेंट फॉरवर्ड आप लोगों को पता है, और एस ऑफ वॉन्ड्स आपको पता है, न्यू बिगैनिंग्स का कार्ड है। वाओ, हमने पॉसिबल आउटकम का पूछा था और आप देखिए क्या स्पिरिट ने हमें कितना डिवाइनली गाइड किया है और कितने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास आया था, बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि आप लोग, अगर लड़ाई हो चुकी है, रिकन्सिलिएशन होगा यहाँ पर। अगर आप लोग सोच रहे थे डिवोर्स की तरफ जाने का, तो नहीं, आप लोगों का फिर से रिकन्सिलिएशन होगा, आप लोगों की सुलह हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। और जो लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आप लोग दोबारा मिलेंगे और आप लोगों की मीटिंग होगी, आप लोग कमिटमेंट की तरफ जाएंगे। जिस भी जगह पर इस वक्त आप हैं उससे एक नेक्स्ट लेवल पर, हायर लेवल पर जाएंगे और बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगे। वाओ, बहुत खूबसूरत रीडिंग थी और बहुत अच्छा पॉसिबल आउटकम आप लोगों के लिए आया है, ज़बरदस्त है। इससे ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी कोई भी नहीं हो सकती है। तो इन कार्ड्स को मैं यहाँ पर रखती हूँ। हम आपके लिए कुछ मैसेजेस स्पिरिट से कहते हैं कि हमें दें, बल्कि हम आपके लव इंटरेस्ट की तरफ से आपके लिए मैसेजेस अभी के लिए इन सारे कार्ड्स पर निकालते हैं। बल्कि हम,
ठीक है, आपके लव इंटरेस्ट की तरफ से भी निकालेंगे और स्पिरिट की तरफ से भी मैसेजेस निकालेंगे। आपकी यूनियन को लेकर आपके लव इंटरेस्ट आपको क्या कहना चाहते हैं, आपकी यूनियन को लेकर। ओके, वी हैव आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड। अभी वो फॉरवर्ड नहीं आना चाहते हैं। कुछ लोग आपसे कह रहे हैं कि दे आर अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड, अभी वो नहीं आना चाहते हैं, वो अभी आपसे इस यूनियन को लेकर ये कह रहे हैं। आई कॉन्ट इग्नोर द साइंस आई एम रिसीविंग एनी लॉन्गर। तो उन्हें साइंस मिल रहे हैं, उन्हें सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन बहुत सिग्निफिकेंट है। इट वॉज़ बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। जो कुछ भी उन्होंने पहले किया वो आप लोगों के लिए बेहतर था, बेस्ट था। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, you've चेंज्ड मी। आपने उन्हें बदल दिया है, वो आपसे ही कह रहे हैं, और बहुत सिग्निफिकेंटली बदला है, और वो अच्छे के लिए बदले हैं, और वो आपकी तरफ आएंगे। अगर वो पहले मेच्योर थे तो वो मेच्योर होंगे, क्योंकि हमारे पास द एम्परर भी आया। अगर पहले उनमें फ़ाइट करने की हिम्मत नहीं थी तो उनमें वो भी आ गई है, वो फ़ाइट भी करेंगे। अगर उनमें फॉरवर्ड आने की हिम्मत नहीं थी, अगर उन्होंने पहले आपसे कभी ये कहा कि आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड, तो अब वो फॉरवर्ड आएंगे विद चैरियट। वाओ, खूबसूरत एनर्जी है, बिल्कुल आएंगे। और जो साइंस उन्हें मिल रहे हैं विद एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। वो अब उन साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो आगे आएंगे। मेरे व्यूवर के लिए क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट? ओके, मेरे व्यूवर के लिए मैसेजेस आ गए। डोंट अनाउंस योर मूवमेंट्स। वाओ, यहाँ पर मूवमेंट्स का कार्ड आया, द चैरियट। आपके लिए ख़ास तौर पे मेरे व्यूवर के लिए कहा जा रहा है कि अपनी मूवमेंट्स अनाउंस मत किया करें। आप जो भी ज़िंदगी में करने वाले होते हैं किसी के साथ शेयर मत किया करें, क्योंकि इस तरह आपको नहीं पता होता कि किसकी क्या नज़र है, तो वो नज़र की वजह से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम में कोई रुकावट ना आए, ईवल आइज़ से बचें आप, तो फिर आपने अपनी मूवमेंट्स अनाउंस नहीं करनी है। इट्स ओके टू बी काइंड विदाउट एक्सपेक्टिंग काइंडनेस इन रिटर्न। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, आप काइंड हों, अच्छी एनर्जी दें, और कोई बात नहीं कि अगर आपको रिटर्न में काइंडनेस उतनी नहीं मिल रही है या प्यार नहीं मिल रहा है, आपको मिलेगा। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशंस के बिना काइंडनेस दीजिए। इफ़ यू फील अनसेफ टू बी ऑल दैट यू आर, देन मे बी दैट्स नॉट अ स्पेस यू बिलोंग। अगर आपको अनसेफ महसूस होता है कभी भी कहीं पर, अगर आपको लगता है कि आप अपनी ट्रू सेल्फ अगर किसी को दिखाएंगे तो वो आपको छोड़ देगा, अगर कोई ऐसा डर है आपकी ज़िंदगी में, तो उस डर को निकाल दें या उस स्पेस से आप अलहदा हो जाएं, क्योंकि आप उस स्पेस से बिलोंग नहीं करते हैं। क्योंकि अगर किसी ने आपको ट्रूली एक्सेप्ट करना है तो आपके सारे गुड्स एंड बैड्स के साथ आपको एक्सेप्ट करेगा। तो वाओ, बहुत खूबसूरत मैसेज आया है। हो सकता है किसी को ज़रूरत हो इस मैसेज की अभी। एंड देन वी हैव स्टॉप चेजिंग द रॉन्ग वन, द राइट वन वोंट रन। तो वाओ, किसी के लिए हो सकता है ये बहुत ज़रूरी हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि किसी गलत चीज़ के पीछे या इंसान के पीछे मत भागें, क्योंकि जो सही होगा वो भागेगा नहीं। ओके, बहुत खूबसूरत मैसेज आया है आप लोगों के लिए। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी था। जाते जाते मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि टॉक्सिसिटी कभी बर्दाश्त नहीं करनी होती है, चाहे कोई आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, जो भी है। फॉर द सेक कि वो आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, आप एब्यूज़िव बिहेवियर बर्दाश्त करें, नो, ये सही नहीं है। तो ये मैं हमेशा कहती हूँ। बहुत खूबसूरत वैसे तो एनर्जी, आज की रीडिंग बहुत खूबसूरत थी, और मेरी आप लोगों के लिए दुआ है कि आप लोगों के साथ इतना ही खूबसूरत हो। आपके लव एंड ट्रस्ट आपकी तरफ आएँ और आपको ये कमिटमेंट दें, ये ऑफ़र दें, आपके सारे दुख जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। लेकिन स्टिल मैं ये कहती हूँ, अगर कोई इंसान अभी भी ये सोच रहा है कि ये रेजोनेट आपसे नहीं की है एनर्जी, और आपके लव एंड ट्रस्ट इतना प्यार आपसे नहीं करते हैं और एब्यूज़िव हैं, तो आप उनसे डिटैच हो जाएं। आपने कभी किसी का एब्यूज़िव बिहेवियर नहीं बर्दाश्त करना है, ओके, और टॉर्चर बर्दाश्त नहीं करना है। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को आपने नंबर 1 पे रखना है। तो ये आज आप लोगों के लिए मैसेजेस आए हैं। अगर आपको पसंद आई आज की रीडिंग, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।